हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में रूट के वर्गमूल के बारे में विस्तार से बताया गया है जो लगभग 10 प्रकार के होता है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन 10 टाइप से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 में क्वेश्चन हमेशा एक रूट के अंदर दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह करके क्वेश्चन दिया रहता है। जैसे यहाँ रूट 5 है, प्लस रूट 11 है, प्लस रूट 19 है, प्लस रूट 36 है। एक रूट के अंदर सब दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी बनाना हो तो इसका बनाने का सबसे आसान तरीका है कि इसको हमेशा पीछे से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ रूट 5 आगे है और 36 पीछे है, तो आगे से नहीं करेंगे क्योंकि आगे जो अंक होगा वह पीछे वाले अंक पे निर्भर होता है, क्योंकि यहाँ 5 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन लास्ट वाला अंक यहाँ 36 दिया हुआ है, इसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है। यानी आखिरी जो अंक होगा वह पूर्ण वर्ग ही अंक दिया रहता है। जैसे 36 होगा, 49 हो सकता है, 25 हो सकता है, मतलब ऐसा अंक होगा जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो यहाँ 36 दिया हुआ है तो 36 का हम पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 36 का कितना होगा, 6। तो जो वर्गमूल आएगा उसको बगल वाले में, उसके जस्ट बगल वाले में जोड़ देंगे। तो 36 का वर्गमूल 6 आया तो 6 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो यह मेरा हो गया 25। अब यह 25 हुआ तो इस 25 का वर्गमूल कितना आएगा वह देखना है, तो 5 आएगा। फिर जो 5 आया अगले वाले में हम जोड़ दिए, तो यहाँ पे हो गया 16। अब इस 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। फिर इस अगले वाले में जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमको 9, यानी 9 आया। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। अब आगे कोई अंक नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर 3 ही होगा। यह टाइप 1 का है। अब यहाँ प्लस था, माइनस भी हो सकता है। टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 का रूल होता है कि रूट के अंदर जो भी अंक दिया रहेगा वह एक समान अंक ही होता है, इसमें दूसरा अंक नहीं होता है। जैसे यहाँ रूट के अंदर 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 दिया हुआ है। अब इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आता है, एक प्लस और एक माइनस आता है। तो इसका बनाने का सबसे आसान तरीका है कि रूट के अंदर में जो भी अंक दिया रहे उसका हम सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 का ऐसा गुणनखंड हम निकालेंगे जिसका अंतर 1 का हो। जैसे 12 यदि कोई अंक है, यदि इसका हम गुणनखंड निकालें तो 3 गुने 4 भी होगा और 6 गुने 2 भी होगा, 12 गुने 1 भी होगा, लेकिन इसमें अंतर 1 का होना चाहिए। तो यदि 6 में 2 से करेंगे तो अंतर 1 का नहीं है, 12 में 1 से करेंगे तो भी अंतर 1 का नहीं है, लेकिन 3 में 4 से करेंगे तो 12 तो आ रहा है लेकिन अंतर भी 1 का है। तो उसी प्रकार 2 का ऐसा गुणनखंड करना है जिसका अंतर 1 हो। तो 2 का गुणनखंड होगा 2 गुने 1, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो भी 1 बचेगा, मतलब इसका फैक्टर रियल जो है 2 गुने 1 होगा। अब जब हम गुणनखंड निकाल लेते हैं तो इसके बाद हमको ध्यान देना है, 2 अंक आया, एक 2 आया और एक 1 आया। अब इसमें देखना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो जब प्लस दिया रहे तो बड़ा अंक होता है आंसर, गुणनखंड का बड़ा अंक जब प्लस दिया रहे। तो यहाँ प्लस है और यहाँ 2 है और 1 है, इन दोनों में बड़ा कौन सा हो गया, 2। तो इसका आंसर 2 होगा। यदि रूट के अंदर यहाँ पे 12 होता तो इसका फैक्टर हम निकालते 3 गुने 4 और इसमें बड़ा अंक कौन सा था, 4, तो 4 आंसर हो जाता। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, 6 दिया हुआ है और यहाँ पे है माइनस दिया हुआ है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है। तो सबसे पहले 6 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो 6 का हो जाएगा 2 गुने 3, क्योंकि 2 में 3 से करेंगे तो 6 आ रहा है और दोनों में अंतर हमेशा 1 का आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमको देखना है, प्लस था तो 12 वाला अंक लिए और यहाँ पे माइनस है तो इसमें हम छोटा वाला अंक लेंगे। ध्यान देना है कि प्लस वाला जब होगा तो उसमें बड़ा अंक और माइनस होगा तो छोटा अंक। तो 2 और 3, तो इसमें छोटा कौन सा हुआ, 2, मतलब इसका 2 आंसर होगा। हमेशा छोटा अंक होता है माइनस में और बड़ा अंक होता है प्लस में। यदि इसको हम प्लस कर दें तो आंसर 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो यहाँ पे 2 होगा। अब टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में गुना पे आधारित क्वेश्चन है। रूट के अंदर जो है यह गुना पे है एक दूसरे का है। रूट 2 है, इसके अंदर रूट 2 है, फिर रूट 2 है, रूट 2 है, लेकिन सब में गुना का चिन्ह छिपा हुआ है, गुना में है और यह अनंत तक दिया हुआ है। फिर यहाँ रूट 3 है, रूट 3 है, रूट 3 है, यह भी अनंत तक दिया हुआ है। तो गुना पे आधारित जब भी
रूट का वर्गमूल होता है तो इसमें दो शर्त होता है, एक अनंत तक और एक सीमित तक होता है। जैसे यह अनंत तक है, कोई क्वेश्चन होगा सीमित होगा, यहीं तक होगा, अनंत नहीं होगा। तो दोनों दो तरह से बनाया जाता है। तो इसमें विशेष ध्यान देना है कि क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो वहाँ सबसे पहले देखना है कि यह क्वेश्चन जो दिया है अनंत तक है या सीमित है। तो इस टाइप में हम सीखेंगे अनंत तक जब दिया रहे तो दोस्तों जब भी अनंत तक दिया रहे, इन्फिनिटिव तक दिया रहे, तो उसका आंसर वही हो जाता है जो संख्या रूट में होता है। जैसे यहाँ 2 दिया हुआ है तो इसका आंसर 2 ही हो गया। अब यहाँ पे रूट के अंदर 3 दिया हुआ है तो इसका भी आंसर 3 ही हो जाएगा। कब? जब अनंत तक दिया रहे तब। रूट के अंदर जो भी अंक होगा वही आंसर इसका हो जाएगा। अब टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 में है जब संख्या सीमित अंक तक हो। टाइप 3 में था कि संख्या अनंत तक हो, तो वह बताया गया था। लेकिन टाइप 4 है जब संख्या सीमित अंक हो। जैसे रूट के अंदर 5 है तो 1 2 3 3 ही बार है, यहाँ डॉट डॉट नहीं दिया गया है और ना ही इन्फिनिटिव है, मतलब यह 3 ही तक है। यहाँ पे रूट के अंदर 7 है 7 है 7 है, यह 4 बार दिया हुआ है, इसके आगे नहीं दिया हुआ है। तो जब संख्या सीमित हो जाए, आगे तक नहीं दिया हो, तब कैसे बनाएंगे? तो उसका रूल है, सबसे पहले जो संख्या दिया रहे उसको हम लिख लेते हैं। जैसे 5 दिया हुआ है 5 कर दिए, यहाँ 7 दिया हुआ है 7 कर दिए। अब इसके बाद काउंट करेंगे कितना बार दिया हुआ है। तो दिया है 5 1 2 3, 3 बार दिया हुआ है। तो जितना बार दिया रहे वो उतना संख्या को, जैसे 1 2 3 बार दिया हुआ है तो 3 आया, तो 2 का पावर हम कर लेंगे। जितना बार दिया रहे उस संख्या को 2 का पावर में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे 7 1 2 3 4 बार है तो यहाँ हम कर देंगे 2 के पावर 4। तो 2 के पावर 3 किए तो हमको हो गया 8, और यहाँ हम 2 के पावर 4 करेंगे तो यह हो जाएगा 16। अब यहाँ दोस्तों ध्यान देना है कि जो संख्या हमको आया ऊपर 8 आया तो वही संख्या नीचे लिखेंगे। यहाँ भी 16 है, यहाँ भी हम 16 लिख देंगे, लेकिन यह रियल आंसर नहीं हुआ। अब क्या करना है कि संख्या को ऊपर वाले में से 1 कम कर देना है। मतलब 8 है तो इसको कर देना है 7/8। अब यहाँ पे 16 है तो ऊपर 1 कम कर देना है, तो 15 और नीचे में हो जाएगा 16।